क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला टर्म जो हमारे पास है वो क्या है, वो है प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा क्या होता है, दिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स दैट फॉर्म द अर्लियर स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो प्रोटोनीमा जो होता है वो थ्रेड लाइक चेन्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। और वो क्या होता है, अर्लियर स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ होता है ब्रायोफाइट का। अच्छा, अब हमारे पास ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आते हैं, ब्रायोफाइट्स में हमारे पास आते हैं ऑल मॉसेस। तो जो प्रोटोनीमा होता है वो सारे मॉसेस का अर्लीस्ट स्टेज होता है। ठीक है, और सम लिवरवर्ट्स का, सारे लिवरवर्ट्स का नहीं बट सम लिवरवर्ट्स का ये क्या होता है, अर्लीस्ट स्टेज होता है, अर्लीस्ट स्टेज होता है प्रोटोनीमा। ठीक है, तो प्रोटोनीमा इज बेसिकली क्या बोल सकते हैं, अगर हम मॉसेस के लिए बोले तो इट इज द फर्स्ट स्टेज in the life cycle of a moss. It is the first stage. ब्रायोफाइट्स में भी अगर हम मॉसेस को देखें तो इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ठीक है, और ये डेवलप कैसे होते हैं, ये डेवलप होते हैं स्पोर्स से डायरेक्टली, डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। तो डेवलपिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, और फिलामेंटस होता है। तो इनका स्ट्रक्चर ये बेसिकली कैसे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, ब्रांच्ड दिखते हैं, और कैसे दिखते हैं, फिलामेंटस दिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटोनीमा। नेक्स्ट जो हमें एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है एंथेरिडियम। ठीक है, तो अब एंथेरिडियम क्या होता है हमारा, एंथेरिडियम हमारा होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंथेरिडियम। तो इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो एंथेरिडियम हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स में भी प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये किससे सराउंडेड होता है, ये सराउंडेड होते हैं स्टेराइल सेल से। तो स्टेराइल सेल्स कौन से होते हैं, जो सेल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेराइल सेल्स। तो एंथेरिडियम हमारा बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये किसको इनक्लोज करते हैं, इट इनक्लोजेस द, ये जो हमारे स्टेराइल सेल्स होते हैं ये किसे इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज करते हैं स्पर्म मदर सेल्स को। तो इट इनक्लोजेस द स्पर्म मदर सेल्स, उन सेल्स को इनक्लोज करते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इनक्लोजेस द स्पर्म मदर सेल्स। ठीक है, उनको एनक्लोज करते हैं और क्या करते हैं ये हमारा, विच गिव राइज टू मेल गैमेट्स। तो स्पर्म मदर सेल्स हमारा क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, विच गिव राइज टू मेल गैमेट्स। ये जो हमारे स्टेराइल सेल्स हैं ये किसको एनक्लोज करते हैं, स्पर्म मदर सेल्स को एनक्लोज करते हैं, और स्पर्म मदर सेल्स हमें क्या देते हैं, मेल गैमेट्स देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आर्किगोनियम। तो जैसे एंथेरिडियम हमारा क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन था, वैसे ही आर्किगोनियम हमारा क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो आर्किगोनियम हमारा क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये ब्रायोफाइट्स में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में भी होता है, जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है। बट अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो बेस होता है वो सोलन होता है, वेंटर होता है, और इसका नेक कैसा होता है, ट्यूबुलर नेक होता है। और ये क्या कंटेन करते हैं, ये फीमेल गैमेट कंटेन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग। तो ये जिम्नोस्पर्म्स में तो नहीं होता है ऐसा, बट ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में इनका बेस सोलन होता है, इनका नेक भी ट्यूबुलर होता है, और ये फीमेल गैमेट्स कंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग। तो ये हो गया हमारा आर्किगोनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉन्टिक क्या है, दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स। तो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब हमारे पास सीड बेयरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, हमारे पास दो तरह के सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये दोनों ही सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें से जिम्नोस्पर्म्स हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, और हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स हमारे पास कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग। तो इसमें क्या होता है,
इन दीज प्लांट्स द डिप्लॉइड फॉर्म इज डोमिनेंट। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो हमारा डिप्लॉइड फॉर्म होता है वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है इनकी डिप्लॉइड फॉर्म की। और द गैमेटोफाइट इज, और जो गैमेटोफाइट होता है इसमें हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारे डिप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट हमें क्या एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट है स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स देख लेते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, लीफ बेयरिंग स्पोरेंजिया। जिन भी लीव्स में स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। तो जिन भी लीव्स में स्पोरेंजिया बेयर होता है या जो भी लीव स्पोरेंजिया बेयर करती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन टेरिडोफाइट्स द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बेयर स्पोरेंजिया, इन जिम्नोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो भी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी वो स्पोरेंजिया बेयर करती है। बट जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास क्या होते हैं, मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। तो मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल्स हमें नाम से ही दिख रहा है, जो मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो मेगा स्पोरोफिल्स किसको क्या देते हैं, मेगा स्पोरोफिल से हमें मिलते हैं मेगा स्पोर्स। ठीक है, और हमें माइक्रोस्पोरोफिल से क्या मिलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से हमें मिलते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स छोटे होते हैं और मेगास्पोर्स हमारे बड़े होते हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये हो गए हमारे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अच्छा अब ये हमें किस में मिलते हैं, ये हमें किस में मिलते हैं, ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, फॉर्न्स में हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे 2 तरह के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट है आइसोगैमी। तो आइसोगैमी क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स। तो दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या हुआ, दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स कि आइसो मीन्स सेम होता है, तो जो गैमेट्स देखने में सिमिलर लगते हैं उनका फ्यूजन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन करते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। तो अगर हम आइसो वर्ड का मतलब देखें तो आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स सेम। तो ऐसे गैमेट्स जो देखने में सिमिलर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन गैमेट्स के फ्यूजन को हम बोलते हैं आइसोगैमी। तो क्या होता है इसमें, हम मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही हमें सिमिलर लगते हैं। तो जो सिमिलर लगते हैं तो क्या होता है, उनका सेम साइज होता है बट उनके फंक्शंस डिफरेंट रहते हैं। तो आइसोगैमी में क्या होता है, दोनों गैमेट्स लगते तो सिमिलर हैं बट उनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं बट जो उनका फंक्शन है, फंक्शन उनका सेम नहीं होता। उनका फंक्शन कैसा रहता है, उनका फंक्शन डिफरेंट ही रहता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइसोगैमी का जो हमारे पास एग्जांपल होता है वो होता है स्पाइरोगैरा। तो इसमें अपीयरेंस में सेम है गैमेट्स बट फंक्शंस में डिफरेंट है और इसका एग्जांपल हो जाता है स्पाइरोगैरा।